ओके, तो ये प्रॉब्लम है हमारे पास। एक इनफाइनाइट लॉन्ग सिलेंडर है, दो कॉन्सेंट्रिक इनफाइनाइट लॉन्ग सिलेंडर है, एक ए रेडियस का एक बी रेडियस का, और हाइट इनकी इनफाइनाइट है। और अंदर वाला जो ए रेडियस का है उस पे चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, और बाहर वाला जो बी रेडियस का है उस पे है चार्ज डेंसिटी हमारी के एस। हमें पोटेंशियल निकालना है। फर्स्ट केस लेते हैं एस ग्रेटर देन बी। तीन केस दे रखे हैं इन रेडियस के हिसाब से। तो फर्स्ट केस लेते हैं, अगर हमारा हमें निकालना है बी के बाहर, तो पोटेंशियल क्या होता है, v इज़ इक्वल टू माइनस ई डॉट डी एल होता है ना। तो इसके लिए, इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले ई फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कैसे करते हैं, हम गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं। इसके बाहर एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे सिलेंड्रिकल टाइप, उसका एरिया यहाँ 2πs इंटू एच उसकी टोटल हाइट हम कंसीडर करते हैं 1/ε0 इंटू चार्ज इनक्लोज। चार्ज इनक्लोज, अब देखो 0 से a के अंदर लेमडा है, तो लेमडा dl होगा इसका चार्ज। और अगर हम इसको मतलब कंसीडर करें थिन वायर के जैसे, तो टोटल हाइट इसकी कितनी होगी 0 से h, टोटल h हाइट होगी इसकी। और दूसरा है रो, जो कि है के एस। रो डी टाउ से हम चार्ज निकालेंगे। चार्ज देखो आपको पता होगा, अगर लैम्डा है तो लैम्डा डी एल होता है, सिग्मा है तो सिग्मा डी एस होता है, और रो है तो रो डी टाउ है, डिपेंडिंग ऑन कौन सी चार्ज डेंसिटी हमें गिवन है। तो यहाँ ये वाले गिवन है ए से बी, इसकी लिमिट होगी, क्योंकि ए से बी के यहाँ ए से लेके बी तक ये वाली चार्ज डेंसिटी हमें गिवन है, इंटू एस डी एस। डी टाउ अभी मैं लिख रही हूँ डी फाई डी जेड। और फाई की लिमिट 0 से 2π कंप्लीट सिलेंडर के लिए, और हाइट इसकी 0 से h होगी। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E इंटू 2πs/h इज़ इक्वल टू 1/ε0। ये हो जाएगा लैम्डा h प्लस के बाहर s³/3, ए से बी इसकी लिमिट होगी, ये डी फाई का फाई होगा 0 से 2π लिमिट यानी कि 2π, और ये z होगा 0 से h लिमिट यानी कि h -0 h। तो E इज़ इक्वल टू 1/2πε/SH लैम्डा h प्लस के, ये लिमिट जब पुट करेंगे तो b³ माइनस a³/3 इंटू 2πh होगा, है ना। देखो ये हम क्या कर सकते हैं, h कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकते हैं। 2πε/s लैम्डा प्लस k/3, 2π भी है ना, b³ माइनस a³। तो ये हमारे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई है एस डायरेक्शन में। अभी v हमें फाइंड आउट करना है पोटेंशियल। पोटेंशियल अभी मैंने कहा था माइनस ई डॉट डी एल होता है, ठीक है। अब देखो हमारे पास है क्या, टोटल हमें निकालना है किसी एस पॉइंट के लिए जो कि बाहर एग्जिस्ट कर रहा है, बी रेडियस से बाहर एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम एक रेफरेंस पॉइंट कंसीडर करेंगे, क्योंकि इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रक्चर है हमारा, तो हमारा जो रेफरेंस पॉइंट होगा ना वो फाइनाइट डिस्टेंस पे होगा। फॉर एग्जांपल हम सेंटर से यहाँ से ये रेफरेंस पॉइंट है सी पे कंसीडर कर लेते हैं। तो हमारा पोटेंशियल क्या होएगा, सी से एस तक हमें निकालना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अभी ई अभी हमने निकाली है 1/2πε0s लैम्डा प्लस 2πk/3 इंटू b³ माइनस a³, और dl यानी कि एस के अलोंग निकाल रहे हैं तो ds इसका लेंथ एलिमेंट होगा। और ये लिमिट हमारी जो होंगी वो होंगी सी से एस, क्योंकि हम रेफरेंस पॉइंट से एस पॉइंट तक जा रहे हैं। ये ध्यान रखना होता है, अगर फाइनाइट स्ट्रक्चर है तो हमारा रेफरेंस पॉइंट हम इन्फिनिटी पे लेते हैं, और अगर इनफाइनाइट स्ट्रक्चर है तो रेफरेंस पॉइंट हम फाइनाइट डिस्टेंस पे लेते हैं, फाइनाइट डिस्टेंस पे।
तो यहाँ से ना जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो सारे बाहर आ जाएंगे। 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा प्लस 2 पाई k/3 बी क्यूब माइनस ए क्यूब, ये सब जो हैं कॉन्स्टेंट है तो ये बाहर आ जाएंगे। ये सी से एस हमारी लिमिट है 1/s/ds। अब इसका इंटीग्रेशन हमें पता है, log ऑफ s बन जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा प्लस 2 पाई k/3 बी क्यूब माइनस ए क्यूब। तो ये हो जाएगा log ऑफ s लिमिट c से s। ये लिमिट पुट करेंगे, अगर मैं माइनस का साइन अंदर कंज्यूम करवा लूँ तो लिमिट्स हमारी कन्वर्ट हो जाएंगी। 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा प्लस 2 पाई k/3 बी क्यूब माइनस ए क्यूब, और log s/c होता, बट अगर मैं माइनस का साइन अंदर करवा रही हूँ तो c/s। ये हमारे पोटेंशियल की वैल्यू आ गई, ठीक है, फॉर s ग्रेटर देन b।